हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन क्यूब। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा, है ना। पहले घन के बारे में मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। क्यूब क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में? घन बोलते हैं। घन क्या होती है? आप लोगों की 3D डायमेंशन होती है। मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं किस तरीके का दिखता है। थोड़ा टेढ़ा सा बन गया। ये आप लोगों का एक घन है। ठीक है। ये क्या है? आप लोगों का घन। इसकी सभी साइड्स आपस में बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। ठीक है ना। ये घन की क्या है? लेंथ है। क्लियर है। ये क्या है? ब्रेथ है। और ये क्या है? हाइट है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है। इसको मैं ए मान लेता हूं। मान लो कि ए है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकल कर आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये निकल कर आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सभी ए है, यानी कि ए क्यूब आएगा निकल कर, है ना। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो ये निकल कर आएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। 6 इंटू ए स्क्वायर आएगा। अब हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ये होता है 4a स्क्वायर। ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया जहां पे लिखा हुआ मिलेगा तो दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। और ये दे कितना रखा है? 3750 इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 से कैंसिल आउट करूंगा, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 625, यानी कि ए बराबर 25 सेंटीमीटर आएगा। अब वॉल्यूम पूछ रहा है क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू होता है ए की पावर 3, यानी 25 की पावर 3। तो 25 की पावर 3 कितना निकल कर आएगा? 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 625, और 625 की 25 में गुणा ये आता है 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो वॉल्यूम आप लोगों का निकल कर आएगा 15,625 सेंटीमीटर क्यूब, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगा रखा है। बात समझ में आ गई है। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, है ना। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूब इज 48 सेंटीमीटर, है ना। तो घन की कितनी साइड्स होती है टोटल? अगर एक साइड को मैं ए मानू, लेट दी ईच साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू स्मॉल ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी साइड्स का सम, तो 12 साइड्स होती है। 12 इंटू ए इक्वल टू 48 है। 12 से 48 4 बार, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम पूछ रहा है आप लोगों से, वॉल्यूम ऑफ ए
क्यूब निकल कर आएगा, यानी ए क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब, यानी कि 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इसको ऑप्शन बी करना, इसको सी करना, इसको ऑप्शन बी करना, इसको यहाँ पर सी करना, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले सवाल को समझते हैं। किसी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं तो घन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। यानी कि अगर घन की साइड स्मॉल ए है ना, लेट दी साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू स्मॉल ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। ए स्क्वायर से पावर कटेगी, यानी कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, 6 यूनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। अब यहां से निकाल देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि 6 का क्यूब इक्वल टू 216 यूनिट क्यूब आपका निकल कर यहां पर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, 216 यूनिट क्यूब आपका यहां पर निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, यही क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना होगा। मैं मान लेता हूं कि पहले घन की भुजा स्मॉल ए है, लेट दी ओरिजिनल ईच साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू स्मॉल ए, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब। अब साइड को बढ़ा दिया जाए, है ना, नाउ साइड इंक्रीजेस बाई 3 टाइम्स, है ना। साइड ऑफ ए क्यूब कितनी हो जाएगी, 3a। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू साइड की पावर 3, 3a की पावर 3, यानी 27a क्यूब। पहले आपका वॉल्यूम निकल कर आया ए क्यूब, अब आया 27a क्यूब, तो कितना टाइम हो गया, यानी कि 27 टाइम्स हो गया। अगर साइड को 3 गुना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 27 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। एक तरीका तो यह है कि बेसिक तरीका सब समझ गए होगे। अब मेथड सेकंड समझ लो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेथड नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब अगर साइड के बारे में बात करो, इसको ए से डिनोट किया गया है, इनिशियली और फाइनल। इनिशियली साइड 1 थी, अब 3 टाइम्स बढ़ा दी, यानी कि 3 गुना कर दी। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3 के बराबर होता है। तो 1 की पावर 3 करेंगे यहाँ पे और 3 की पावर 3 कर देंगे, 1 इंटू 27, तो कितने गुना हो गया, यानी कि 27 टाइम्स हो गया है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। एक घन की भुजाओं का योग एक वर्ग के परिमाप के 1/8 के बराबर होता है। यदि घन के आयतन और वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के कोर की लंबाई
क्या है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि घन की भुजा अगर मैं मान लू लेट दी ईच साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू स्मॉल ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घन की भुजाओं का सम कितना हो जाएगा 12a, किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के 1/8 के बराबर है। तो यहां पर मैं लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखा रहा हूं, एक स्क्वायर बना लेता हूं। लेफ्ट साइड में देखना ये एक स्क्वायर है और जी इसकी साइड को स्मॉल बी मान लेता हूं, यानी कि लेट दी साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल बी। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू बी और इसके 1/8 के बराबर हो जाएगा। 4 से 8 2 बार, यानी कि 24a इक्वल टू बी आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। यदि घन के आयतन और वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन का आयतन होता है, यहां पे कह दूंगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी कि ए क्यूब और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा यानी कि बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यानी कि घन की कोर की लंबाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं बी की वैल्यू रख दूंगा ए क्यूब इक्वल टू बी की जगह रख दूंगा 24a और इसकी पावर 2 आ जाएगा, यानी कि ए क्यूब इक्वल टू 24 इंटू 24, या यहां से कह दूंगा 24 का स्क्वायर 576 ए स्क्वायर से इसकी पावर कटेगी, यानी यहां से कह देंगे a बराबर 576 आ जाएगा। तो घन की कोर की लंबाई 576 यूनिट आएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा और डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। यदि किसी घन की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन से कितना गुना बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले से पिछले 2-3 सवाल पहले जो कराया था मेथड नंबर 2 से हम लोग इसको करेंगे। आप देखो यहां पर आपका साइड दे रखी है, इसको स्मॉल ए मान लेता, ठीक है ना। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। 2 गुना कर दिया जाए, अगर पहले 1 यूनिट था तो अब 2 यूनिट कर दिया, 2 गुना, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आप लोगों का, वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3, 1 की पावर 3 आएगा और 2 की पावर 3 आएगा। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8। तो कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा जी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले सवाल को समझते हैं। एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। यदि घन के प्रत्येक सतह पर वृत्त को पीले रंग से रंगा गया है, यदि वृत्त द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जितना संभव हो उतना बड़ा है, तो उस घन की सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा जिसे चित्रित नहीं किया गया है। यानी कि घन के किनारा कितना है 80 सेंटीमीटर, और घन क्या होता है आप लोगों की एक 3D डायमेंशन है। इस तरीके की घन आप लोगों की एक 3D डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है। अब इसके हर तरफ एक सर्कल बना दिया, तो मान लो अगर इस पे मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, जितनी घन की भुजा है उसकी हाफ। यानी यहां से मैं कह दूंगा साइड ऑफ ए क्यूब, ये दे रखी है आप लोगों को 80 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ ए सर्कल आ जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल निकल कर आ जाएगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, है ना। तो घन की कितनी सतह होती है, यानी कि टोटल घन की 6 सतह होती है। टोटल सरफेस जो होती है जिसको सतह बोलते हैं, कितनी होती है, 6 होती है। अब वो भाग बताओ, मान लो घन के हर तरफ एक सर्कल बना दिया, उस पर पीला कलर कर दिया, उसके अलावा कुछ क्षेत्रफल बचेगा, जैसे कि जिसको मैं डार्क कर देता हूं दूसरे कलर से, ये यहाँ पे बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये वो बताना है कि कितना होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ ए क्यूब विच इज नॉट पेंटेड, विच इज नॉट पेंटेड इक्वल टू घन का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है यानी 80 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करूंगा किसका एरिया यानी कि 6 सर्कल बनेंगे 6 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो यहां से आएगा 6 इंटू 80 का स्क्वायर 6400 और माइनस का 6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा रेडियस कितनी है 40 का स्क्वायर। तो यहां पर आएगा आप लोगों का, इसको लेफ्ट साइड में मैं कर रहा हूं 64 से गुणा 6 यानी कि 0 0 6 चौक 24 तो 2 बचेगा, 6 चौक 36 और 2 38, 38,400 माइनस ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा 6 गुणा 22 गुणा 40 का स्क्वायर होता है 1600 डिवाइडेड बाई 7 है ना। तो यहां से आप लोग आ रहा है 38,400 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे 22 का 132 तो कह दूंगा 132 गुणा 16 कर लो, 16 दूनी 32 3 16 थे 48 3 51 तो 5 16 कम 16 और 5 21 तो यहाँ पर आएगा 2112 2 जीरो और लगाऊंगा और 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 7 थी 21 7 ही कम 7 7 7 49 7 ही कम 7 है ना, यानी कि आएगा 7 थी 21 आ जाएगा 0 7 ही कम 7 क्लियर है 7 7 49 है ना, एक बचेगा 10 7 ही कम 7 3 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 तो फाइनली आया आपका 38,400 माइनस 30,171.42। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे यानी कि 38,400 में से 0.00 में से हम लोग माइनस कर देंगे 30,171.42 या इसको 171 को भी माइनस कर लो अभी 10 में से 1 गया 9 9 में से 7 गया तो 2 3 में से 1 गया तो 2 8 तो यहाँ पर आएगा 822.858 है ना। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 822.858 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक समकोण समांतर षष्ठभुज की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3.6 मीटर 2.5 मीटर 1.8 मीटर है। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए जाते हैं, प्रत्येक घन की भुजा की माप 0.3 मीटर है। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी आकृति को किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम क्या आएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है यहाँ पर 3.6 मीटर, चौड़ाई आप लोगों को दे रखी है 2.5 मीटर, ऊंचाई आप लोगों को दे रखी है 1.8 मीटर। क्लियर है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ ए राइट एंगल्ड पैरेलल हेक्सागन इक्वल टू एन इंटू यानी कि एन घन बनाए जाएंगे, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ए एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 3.6 इंटू 2.5 इंटू 1.8 एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी कि 0.3 की पावर 3। तो 3.6 यानी कि मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि n बराबर 3.6 इंटू 2.5 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। डेसिमल से नीचे से ऊपर वाली सारी डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 तिये 9 9 दूनी 18 और 3 से 36 12 बढ़ जाएगा। तो n बराबर 12 गुणा 25 कितना आ जाएगा आप लोगों का 25 धाम
250, 300 गुणा 2 यानी कि 600 आ जाएगा। तो कितने क्यूब ऐसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि 600 क्यूब बनाए जा सकते हैं। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। किसी घन की भुजाओं को आधा करने से उसका आयतन कितना गुना कम हो जाता है? देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहां पे क्या है, हम लेकर चलेंगे साइड। साइड को क्या कर दूंगा, अगर पहले 2 है तो अब आधी कर दूंगा, यानी कि 1 कर दूंगा। ये तो था इनिशियल और ये था फाइनल। 2 से 1 कर दिया तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों का? साइड की पावर 3 है ना। वॉल्यूम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3 यानी कि 8:1। आयतन कितना गुना कम हो जाएगा? तो 8 से 7 हो गया, है ना। तो यानी कि टोटल 8 से कितना गुना कम हो गया? कितना कम हो गया आप देखो, 8 से 7 हो गया, तो कितना गुना कम हो गया? तो आप कहोगे कि 1/8 टाइम्स कम हो गया, है ना। भैया मान लो कोई 8 है, अब 1 हो गया, अब कितना गुना हुआ? इस 8 में 1/8 की गुणा कर दो, तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब 1/8 टाइम्स कम हो गया है। ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हो 1/8 टाइम्स कम हो गया है, या 1/8 गुना कम हो गया है, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी घन की एक भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो आयतन 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा, तो घन की प्रत्येक भुजा क्या है? मान लेता हूं कि लेट दी ईच साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकल कर आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा। नाउ साइड ऑफ ए क्यूब इज एक्सटेंडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, साइड ऑफ ए क्यूब यानी a+1, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या निकल कर आएगा? a+1 की पावर 3, है ना। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम कितना हो गया? अब a+1 की पावर 3, इसमें से पहले वाला वॉल्यूम a क्यूब को माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना है? 169 का, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना है। ये तो फॉर्मूले को ओपन कर लो आप, a+1 का क्यूब तो a क्यूब आएगा, +1 आएगा, प्लस का 3a² इंटू 1, और ब्रैकेट में आपका a+1, यानी कि ऐसे कर सकते हैं 3a और ब्रैकेट में a+1 माइनस का a क्यूब इक्वल टू 169। इस a क्यूब से a क्यूब कटेगा, तो 1 + 3a² प्लस का 3a इक्वल टू 169। तो 3a² प्लस का 3a माइनस का 168 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके हम लोग यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर करेंगे 168 का अंतर 3 आना चाहिए, तो 168 के फैक्टर जो करेंगे, और एक 3 भी है, तो 12 × 12, 12 × 48, यानी कि 3 × 12 × 14, तो 3 × 12 को 2 दूनी 4 × 12 और 2 × 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 × 24, 24 और 21 आ जाएगा। 3a² प्लस का 24 है माइनस का 21 है माइनस का 168 इक्वल टू 0। ये हमने इसके यहाँ पे फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से पहले 2 टर्म में से कॉमन ले लूंगा 3a, यानी कि a+8 माइनस 21 कॉमन ले लूंगा, तो a+8 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो a+8 आएगा, अगले में 3a माइनस का 21 इक्वल टू 0। a+8 इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर -8, तो माइनस में तो साइड होगी नहीं। 3a माइनस 21 इक्वल टू 0,
3a बराबर 21, a बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइड आप लोगों की यहाँ पे यानी कि फाइनली 7 सेंटीमीटर आ जाएगी और आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक घन के किनारों की लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिमाप के बराबर होता है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा क्या है? ठीक है ना। तो अगर मैं क्यूब के बारे में बात करूं तो यहां से कह दूंगा लेट द ईच साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए। क्लियर है? और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या निकल कर आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा। घन के किनारों की लंबाइयों का सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 12a। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं स्क्वायर के बारे में तो स्क्वायर के बारे में यानी कि लेट दी साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी। और बात करो अगर पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 4b आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो आपको होगी बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है घन के किनारों की लंबाइयों का योग अभी तो निकाला है 12a किसके बराबर है? घन के परिमाप के बराबर, सॉरी वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप है 4b। 4 से 12 3 बार चला गया 3a इक्वल टू बी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी? यदि घन के आयतन, तो घन का जो आयतन है वो अभी निकाला है ए क्यूब किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि बी स्क्वायर के बराबर है। तो वर्ग की भुजा बतानी है यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है ना। बी की वैल्यू निकालनी है तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू बी अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दूंगा पुट इन इक्वेशन सेकंड, है ना। तो a की बजाय रख दूंगा b अपॉन 3 की पावर 3 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से जो निकल कर आएगा b की पावर 3 3 की पावर 3 27 इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से पावर कटेगी b बराबर 27 आपका निकल कर आएगा। और b बराबर 27 क्या आ जाएगा? यूनिट आएगा। और b क्या है? वर्ग की भुजा है। तो 27 यूनिट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा और यही सवाल का राइट आंसर भी होगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।